हेलो गाइस, मूविंग एवरेज को बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और मैंने देखा है कि बहुत सारे जो मार्केट में इंडिकेटर हैं, आप चाहे फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हो या इंडियन शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो या फिर क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज पे ट्रेड करते हो, जहाँ पे भी ट्रेड करते हो, जो भी इंडिकेटर आप वहाँ पे अप्लाई करते हो, सारे के सारे इंडिकेटर तो नहीं बट 90% जो इंडिकेटर होते हैं मूविंग एवरेज की बेसिक को लेकर के ही बनाए जाते हैं। और जो भी इंडिकेटर मार्केट में आप यूज़ करते हो वो मूविंग एवरेज की बेसिक को लेकर के ही बने हैं। तो बहुत सारे लोग मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं और आज अगर मुनाफा नहीं हुआ तो कल से वो पीरियड सेटिंग को चेंज कर देते हैं। कहने का मतलब है कि जो मूविंग एवरेज की पीरियड सेटिंग है, बहुत सारे लोग इसको चेंज करते रहते हैं और ज़्यादातर मैंने देखा है कि घूम फिर करके वे लोग 20 या फिर 50 या फिर 200 मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा भी मूविंग एवरेज को कैटेगरी वाइज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी मूविंग एवरेज आपको दिखाई देती हैं। जैसे कि आप स्टडी वाले ऑप्शन पे जाओगे या इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे जाओगे, चाहे आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करते हो, उस चार्ट के हिसाब से आप इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे जाते हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वेटेड मूविंग एवरेज भी होती हैं, सिंपल मूविंग एवरेज भी होती हैं और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी होती हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत तरह की मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि जब हम मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं और हमने कोई ब्रेकआउट देखा होता है तो उसके बाद हम ट्रेड को होल्ड किस तरह से करेंगे और अपने टेक प्रॉफिट को लेने के लिए क्या ये ट्रेड को होल्ड करने से हमें फ़ायदा हो सकता है या फिर हमें नुकसान होगा। तो ये चीज़ भी मूविंग एवरेज हमें बताता है, बट हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो हम लोग चलेंगे चार्ट पे, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। हेलो दोस्तों, मैं जियाउल रहमान खां आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट होने के बाद चार्ट को किस तरह से रिएक्ट करना है और आपके ट्रेड को होल्ड करना है या फिर एग्जिट कर लेना है। तो कौन सी चीज़ चार्ट पे आपको देखनी है जिससे आपको पता लगेगा कि आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है या फिर आप ट्रेड लेने के बाद इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं या फिर आपको इस ट्रेड से एग्जिट कर लेना है। तो हम लोग चलेंगे स्क्रीन पे, लेकिन आपको मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना। यहाँ पे चार्ट मैंने लिया है XAU USD का। टाइम फ्रेम मैंने 15 मिनट्स लिया है। आप देख सकते हो मैंने 15 मिनट्स सेलेक्ट किया हुआ है और ये जो चार्ट है यहाँ पे मैंने 20 का मूविंग एवरेज लगाया है। लेकिन पहले मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ और आपको यहाँ पे इंसेट वाले ऑप्शन से जो इंडिकेटर वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पे मूविंग एवरेज लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ मुझे दिखाना है। तो ऑलरेडी आप देख सकते हो ये 20 पीरियड तो लिखा हुआ है, बट नीचे क्लोज है जो कि आपको क्लोज रहने देना है। और MA मेथड जो लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मैंने सेलेक्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सपोनेंशियल यूज़ करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल के बारे में ही मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप SMA भी ले सकते हो, लेकिन एक्सपोनेंशियल लेते हो तो आपको एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो अभी हम यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो सिंपल भी है, स्मूथेड भी है और लाइनर वेटेड भी है ना। लाइनर वेटेड जो है लास्ट में है, लेकिन हमें एक्सपोनेंशियल वाली सेटिंग को सेलेक्ट रखनी है और ये ओके कर देना है। अब जब हम इसको ओके करते हैं तो फाइनली जो नए लोग होते हैं, क्योंकि गलतियों के बारे में भी जानना ज़रूरी है कुछ चीज़ को समझने से पहले, क्योंकि यहाँ पे ये जो मार्केट है यहाँ गलती बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें गलती को पहले समझना है। तो ऑलरेडी आप देखो कि अगर हम ब्रेकआउट के हिसाब से इस मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं तो यू आर थिंकिंग गुड, बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। कहने का मतलब है कि आप देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ये ब्रेकआउट हो चुका है तो ऑलरेडी हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे कि ये फेक ब्रेकआउट साबित ना हो आगे चल के। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो ब्रेकआउट है मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल तो क्लोज हो गई है, बट मार्केट ऊपर रेगुलर चला गया है और हमें यहाँ पे ट्रेड लेने का मौका नहीं मिला है। तो ऑलरेडी हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हम पीछे की तरफ कुछ चीज़ें देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखो कि एक कैंडल बनी है मूविंग एवरेज के ऊपर, जो कि ब्रेकआउट के हिसाब से हम इसको भी ले सकते हैं। और अगर हम पीछे के चार्ट पे चलते हैं तो ये कैंडल भी आप देखो मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेक हुई है और हम इसको ब्रेकआउट के हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे समझनी है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो ये जो ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट को आने के बाद रेगुलरली बहुत सारे कैंडल बने हैं जो कि सारे के सारे मूविंग एवरेज के ऊपर हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे
तो जो ब्रेकआउट हमारा हुआ है इसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूअसली दूसरा और तीसरा कैंडल नहीं बनाया है, बल्कि एक ही कैंडल जो कि ब्रेकआउट हुई थी वहीं पे मार्केट एग्जैक्टली होल्ड कर रहा है। और इसी तरह से अगर हम पीछे की तरफ भी देखेंगे तो ये जो कैंडल है जिसने ब्रेकआउट दिया है, मार्केट अगले जो कैंडल्स हैं मार्केट के वहीं पे बन रहे हैं। तो ऑलरेडी ये भी जो कैंडल आप देख पा रहे हो ब्रेकआउट के हिसाब से ले रहे हो तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो आगे के जो दो और कैंडल हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम प्राइस पे ही बन रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूँ कि ये जो कैंडल है जिसने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल के नियर अबाउट ही सारे कैंडल बन रहे हैं। तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि आप खुद भी देख सकते हो, मैं चार्ट को बड़ा करके दिखा रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ब्रेकआउट के नज़रिए से मूविंग एवरेज को लेते हो तो आपके जो ब्रेकआउट वाले कैंडल हैं जिसने मूविंग एवरेज की ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, इसके बाद कंटिन्यूअसली दो और कैंडल बनने चाहिए। एक ही कैंडल के बाद आपको ट्रेड नहीं लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि एक कैंडल बनती है और दूसरी कैंडल बेयरिश हो जाती है। तो अगर इस तरह का मूवमेंट होता है तो आप ये सोचोगे कि अब हम ट्रेड किस तरह से लेंगे, हमें तो वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। लेकिन आगे चल के आपको ट्रेड मिलता ही है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं कि मार्केट अब ख़त्म हो जाएगा आगे ट्रेड नहीं मिलेगा, आगे आपको ट्रेड मिलेगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे मत जाओ, आपको उसी टाइम फ्रेम पे एग्जिस्ट करना है। और इसके बाद नियर अबाउट अगर उसी कैंडल के नियर में बहुत सारे कैंडल बन रही हैं तो आपको समझ जाना है कि मार्केट यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ये इरिटेट करेगा, और जो हमारा टेक प्रॉफिट हमने सोचा है वहाँ तक हो सकता है मार्केट ना भी जाए। तो ऑलरेडी आप देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील हो रही होगी, जो भी ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड कर रहे होंगे, जिसने भी ट्रेड को लिया होगा। तो ऑलरेडी आप देखो कि दूसरा जो ब्रेकआउट है इसके बाद कंटिन्यूअसली एक ही कैंडल बना है, तो इस मोमेंट में भी हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट दो कैंडल ऊपर की तरफ कंटिन्यूअसली बन गए हैं और तीसरी कैंडल भी यहाँ पे बन चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट हमें वेट करना है कि वापस से मार्केट इसी मूविंग एवरेज को टेस्ट करता है तो हम एक ज़ोरदार ट्रेड लेंगे और मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे आप टेक प्रॉफिट के लिए बोलिंगर बैंड के 20 पीरियड को भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो और भी कोई इंडिकेटर जो आप यूज़ करते हो नॉर्मली तो उसको भी आप ले सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से बोलिंगर बैंड की जो अपर बैंड है आप उसको टेक प्रॉफिट के लिए ले सकते हैं। तो ऑलरेडी आप देखो यहाँ पे भी एक कैंडल ब्रेकआउट होता है, दूसरी कैंडल ब्रेकआउट होती हैं और तीसरी कैंडल में मार्केट एग्जिस्ट कर लेता है। दूसरे वाले कैंडल को आगे के कैंडल नहीं बनते हैं और मार्केट वापस नीचे की तरफ आ जाता है। अब इसी तरह से हम लोग पीछे के चार्ट पे चलेंगे तो आप ये देख सकते हो एक कैंडल है और दूसरी वाली कैंडल इसी एक कैंडल के अंदर में एग्जिस्ट कर रही है। बाकी बाद में दूसरे कैंडल बने हैं, तीसरे कैंडल भी बने हैं, तो मार्केट ने एक ज़ोरदार जंप लिया है ऊपर की तरफ। ठीक इसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हमने इसको ब्रेकआउट समझ के ट्रेड लिया होता, हम ये सोच रहे होते कि ये मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है, तो हमें यहाँ पे कितना ज़्यादा इरिटेशन फील होता ट्रेड लेने के बाद। हमारा जो टेक प्रॉफिट हमने सोचा होता वो नहीं हिट होता और इरिटेशन होने के बाद हम यहाँ पे ट्रेड को लॉस में क्लोज कर दिए होते। तो इस तरह की चीज़ हमें नहीं करनी है। जो ब्रेकआउट पहचानने का तरीका है मूविंग एवरेज को लेकर के, ये हमें जो हमने बताया है इस वीडियो में वो आपको फॉलो करना है। और किसी भी स्ट्रैटेजी को जब आप यूज़ करते हो, नई कोई भी स्ट्रैटेजी सीखते हो, तो 10 से 15 दिन इसको एक्सपीरियंस करके देख लेना, और वो भी डेमो अकाउंट पे एक्सपीरियंस करना है। अगर आप रियल अकाउंट पे भी करना चाहते हो तो $10 से ज़्यादा एक्सपीरियंस करने के लिए अपना अमाउंट मत रखना, नहीं तो अगर लॉस हो गया तो आप उस लॉस को भरपाई नहीं कर पाओगे। तो इसी तरह की बहुत सारी वीडियो मैं लाता रहता हूं, और हमारे चैनल पे लाइव ट्रेनिंग की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। आप वहां पे हमें मैसेज करके गूगल मीटिंग के ज़रिए से ये सारी चीज़ लाइव सीख सकते हैं। कोई पैसा आपको नहीं लगने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सिखाता हूं। तो ऑलरेडी अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नई स्ट्रैटेजी वाली वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स।